बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज 27 जनवरी है और पाकिस्तानी टाइम 9:06 हो रहे हैं। आज के हम डेली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा रिस्क सेंटीमेंट ऑन ऑफ। गाइस, मेरे तमाम ट्रेडर्स दोस्तों को, अपनी कम्युनिटी को एक गुजारिश है। 2024, 2023, 2022 और ऑन पीछे जितना भी टाइम गुजर गया, 2025 और 2026, 2027, 2028, अब मार्केट इन 4 सालों में एक नया रंग दिखाने वाली है कि क्योंकि यहाँ अब इस टाइम यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो होल्ड है वो ट्रंप का है। अब उस होल्ड का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि कल एक न्यूज़ ये आई कि ट्रंप जो है यूनिवर्सल टैरिफ लगाने जा रहे हैं, पाबंदियाँ लगाने जा रहे हैं। जैसे ये न्यूज़ आई, फ़ौरन ही आपने देखा कि मार्केट के अंदर एक बुछाल आ गया। ये मैं पाकिस्तानी टाइम 3 बजे से लेकर 5 बजे की बात कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल होगी। गोल्ड 200-300 पे मूव कर गया, करेंसी 100-200 पे मूव कर गई। तो इस तरह से फिर ट्रंप ने दोबारा ट्वीट की और कहा कि ये जो रिपोर्ट है मैं इसको मुस्तरद करता हूँ। मेरा ये प्लान है कि मैं जो बेसिक जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे स्टील है, दूसरी मैं अभी इवन के चैट जीपीटी से भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हेल्प ले रहा था। तो उन्होंने इसको क्या किया, ट्रंप ने इस रिपोर्ट को फेक न्यूज़ कहा और कहा कि मैं जो है ग्लोबल ब्रॉडर टर्म टैरिफ के बजाय मैं 10-20% जो टैरिफ है वो जो लगाऊंगा वो मेडिकल सप्लाईज़ के ऊपर, स्टील्स के ऊपर ही मैं हमारी टीम वह फोकस कर रही है, इन पे टैरिफ लगाएंगे, यूनिवर्सल टैरिफ नहीं होगा। जैसे ये आया उसके बाद आपने देखा कि डॉलर जो है इस तरह से उसने डिप मारी और बाद में थोड़ा सा संभल गया। तो ये इस तरह से मूवमेंट आने वाली हैं। कहाँ वीएसए, कहाँ आईसीटी, कहाँ मूविंग एवरेजेस, सारी चीज़ें 2025 में आप देखेंगे ये बदल सकती हैं। तो कोशिश करें अपने आप को डिसिप्लिन, जितना बंदा आप डिसिप्लिन होंगे उतना ही आप मार्केट के अंदर सरवाइव कर पाओगे। ये था सेंटिमेंट के हवाले से। ट्रंप की ट्वीट्स, ट्रंप के ट्विटर अकाउंट्स, आप सब ने, आप जैसे फॉरेक्स फैक्ट्री को आप एक नॉर्मल ट्रेडर की तरह बस फॉरेक्स फैक्ट्री देखते थे, अब ऐसा नहीं है। अब आपको ट्विटर्स अकाउंट भी असेस करने पड़ेंगे। पाकिस्तान के अंदर ट्विटर्स के ऊपर पाबंदी है, लेकिन आपको विपिन के साथ अब ये सारी एंगेजमेंट रखनी पड़ेगी, तब भी आप इस मार्केट को बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हम डॉलर की बात करते हैं। डॉलर के आज आज न्यूज़ क्या है और डॉलर की क्या आज प्रेडिक्शन है, मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले जो आज की न्यूज़ है वो आईएसएम की है, सर्विसेज और जॉब्स ओपनिंग है, और वो दोनों जो हैं बेहतर आ रहे हैं। अच्छा जी, और दूसरा की बड़ी मेन जो है इसमें कोई न्यूज़ नहीं है। और दूसरा मैं ज़रा रेट कट की आवाज़ें आ रही हैं कि रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 25 बेसिस तो अब कंफर्म है। देखते हैं अब 75 बेसिस रेट कट होता है, 50 बेसिस रेट कट होता है। तो आपने अब क्या करना है, मैं फिर कह रहा हूँ, फॉरेक्स फैक्ट्री के पे नहीं आसार करना, बल्कि साथ साथ जैसे फेड वॉच टूल है इस पर नज़र रखनी है। जैसे ही 5:30 न्यूज़ आती है फ़ौरन देखिए इसके अंदर तो कोई रद्द-बदल नहीं हुई जी। तो ये तो यहाँ जो नॉन चेंज की प्रोबेबिलिटी 91% है, रेट कट की प्रोबेबिलिटी 8.6% हुई पड़ी है। तो ये इनके साथ आपने क्या कहना है, कनेक्ट रहना है। अब मैं ज़रा टेक्निकली चीज़ों की तरफ जाता हूँ। अब हम थोड़ा देखते हैं, डॉलर को देखें तो डॉलर के अंदर कल अभी ओवरऑल सारा बुलिश वॉल्यूम है, सारा का सारा मार्केट के अंदर। और कल प्राइस के अंदर सप्लाई आई है, लेकिन लेवल से दोबारा ऑर्डर्स लिक्विडिटी लेकर ऊपर चली गई, लेकिन जो क्लोजिंग बता रही है प्राइस के अंदर सप्लाई तो है। अच्छा देखें, तो डॉलर तो टेक्निकली तो अभी भी बुलिश है, डॉलर के अंदर वीकनेस तो नहीं आई।
और दूसरा हम आपके एनालिसिस गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड को ना आज मैं ज़रा देख रहा हूँ ओवर साइज बार, अगर आप गोल्ड को देखें तो गोल्ड के अंदर ये कल हाई और लो मार्क किया है मैंने इस पॉइंट के ऊपर 2649 और 2614 के ऊपर। आप क्या कहते हैं इस इन एरिया से 2649 से सेल कीजिएगा और यहाँ पर आता है 2614 से इसको बाय कीजिएगा। तो ये क्या कहते हैं मेरे आज गोल्ड के एनालिसिस हैं कि गोल्ड इसी, मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर जा पाएगा इतना या इससे नीचे जा पाएगा। तो इन एरियाज़ को आप मार्क करें, आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है। गोल्ड को मैंने ये लेवल बता दिए। बीटीसी की बात कर रहा हूँ, जैसा कि हमने कल कहा था कि अगर बीटीसी को बाय देखना है तो इससे ऊपर बीटीसी ने कल ये सारी रेंज जो है थी वो ब्रेक की। यहाँ आपको 200-300 पिप की मूव तो दी है, लेकिन उसके बाद ये अपने इस एरिया को ब्रेक करके अब नेक्स्ट क्या हो सकता है आपको पता है, लेवल दूर पड़ा है। तो आप 50% रिट्रेसमेंट के भी ऊपर, यानी 50% रिट्रेसमेंट कैसे निकालते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे मैं चला जाता हूँ आपको, अगर यहाँ से शुरू करनी है तो ये एक अच्छा एरिया होगा, ये एक अच्छा एरिया होगा बाय का। ये एरिया ना यहाँ से प्राइस आती है तो आप बाय कीजिएगा। अब इन लेवल्स की हमें ज़रूरत नहीं रही तो मैंने यहाँ से ये रिमूव कर रहा हूँ। तो बीटीसी का ये जो लेवल है एक अच्छा लेवल बनेगा आपके लिए बाइंग का, ठीक है। यहाँ आए तो बीटीसी को आप बाय का देखना, आप सेल में ना देखना। और ये इसको मैं यहाँ जाता हुआ देख रहा हूँ 1,04,000 तकरीबन 5,000 तक, ठीक है। बीटीसी आज बुलिश है। जीबीबी जेपीवाई का देख लेते हैं। तो इस वो जो जीबीबी जेपीवाई कहते हैं बिल्कुल पिन पॉइंट एनालिसिस थे, जैसे कि मैंने कल कहा कि इसकी क्लोजिंग ऊपर हुई थी, ये यहाँ तक जा सकता है, ये यहाँ तक गया, बल्कि इसने इनकी क्लोजिंग मज़ीद ऊपर दे दी। तो अब मज़ीद आगे क्या हो सकता है देखें, इसकी ये ओवरहेड रेजिस्टेंस पड़ी है। तो ये अब मैं इससे ऊपर जाता हुआ नहीं देख रहा इसको। अगर ये जाता है तो यहाँ इन एरिया से ऊपर देखते हैं। अगर आपको ये ऐसे लैंडिंग देता है तो ये अच्छे एरिया होंगे सेल करने के, तकरीबन 199 वाला लेवल जीबीबी जेपीवाई का। इससे ऊपर मैं जाता हुआ नहीं देख रहा इसको। यूएसटी जेपीवाई भी परफेक्ट एनालिसिस है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ये जितना नीचे आता है इसको बाय करना। सारा वीएसए बता रहा था, वॉल्यूम बता रहा था। इन एरिया से वो बिल्कुल पॉइंट आपको ज़ीरो फ्लोटिंग ट्रेड मिली है। जीबीपी यूएसटी को देखते हैं, इन्होंने ज़रा हैंगी बैंगी की है, लेकिन ओवरऑल मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखें प्राइस जब नीचे आई है तो कंसोलिडेट करती हुई ताकत जमा करते हुए आई है। जब ऊपर गई है तो उसने कोई कंसोलिडेशन या इसने पावर इकट्ठी नहीं की। तो इतना बड़ा ट्रेंड एक सिंगल कैंडल के ज़रिए कैंसिल नहीं हो सकता। तो जब तक ये यहाँ पर क्लोज़ नहीं होता इस तरह से, कम से कम ये हाइस नहीं उड़ते, तो जीबीबी यूएसडी सेल में ही है। इसको सेल में ही देखिएगा। इसका अच्छा एरिया कौन सा है सेल का, मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद इवन कि जहाँ ये बहुत अच्छे एरिया खड़े हैं इसके लिए, इसके सेल के। इसका यही है कि अगर ये इससे ऊपर क्लोज़ होता है फिर इसके रिटेस्ट पर हम बाय करेंगे, पॉइंट नंबर 1 अगर करना है बाय। लेकिन ओवरऑल मैं सारा इसको अभी बेरिश ही देख रहा हूँ, इसके अंदर बुलिश नहीं है। बुलिश तब होगा ये तो इस तरह से ये कंडीशन बने। दूसरा, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ये हाई उड़ते हैं, तो ये अच्छी फिर बुलिश बनेगी। तो अभी मार्केट को टाइम है, सीजनैलिटी सारी चीज़ें अभी इनके अगेंस्ट हैं। यूरो यूएसडी की आखिरी पेयर की बात करते हैं। यूरो यूएसडी भी सेम, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतने बड़े ट्रेंड को, इतनी सारी चीज़ें आपके सामने हैं, अगर ये एक सिंगल कैंडल से ये बुलिश नहीं हो जाएगा, इसको टाइम चाहिए। ओवरऑल इसके सारी पीछे बैक पे वीकनेस पड़ी हुई है।
तो ये वीक है यूरो यूएसडी। तो ये गाइस आज के एनालिसिस थे। उम्मीद है आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। मेरे इस चैनल को ट्रेडिंग विद आसिम को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी ये वीडियो का सिलसिला जारी रहे और आप को हर आने वाली वीडियो पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।